सुबह सुबह 5 बजे एक लड़के की डोली ससुराल पहुंची। सुरेश ढोलवाला ढोल बजाते हुए ना जाने कौन सी उधेड़बुन में लगा हुआ था। पता नहीं अब कब शादी समारोह में ढोल बजाने का काम मिले। पहले ही पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से शादियां बंद हो गई थी। सिर्फ घर घर के लोगों के बीच कोई फंक्शन या समारोह होने लगे थे। अब फिर से पता नहीं ये ओमिक्रॉन नाम की क्या बला आ गई है। क्या हुआ सुरेश, किस सोच में पड़ गया? ये ले तेरे हिस्से के 100 रुपए। तेरा ध्यान कहीं और था, तुझे आवाज लगा रहा था। चल आजा, चाय पीते हैं। वैसे सही कह रहे हो, पहले कोरोना ने 2 साल दिमाग खराब किया है। बड़ी मुश्किल से गाड़ी पटरी पर आई थी, अब ये नई मुसीबत ओमिक्रॉन आ गया है। सही कह रहे हो भैया, अब फिर से ये लॉकडाउन लग जाएगा तो हम सबका काम फिर से ठप हो जाएगा। रोजाना की कमा कर खाने वाले हम गरीबों का तो बस भगवान ही सहारा है। भैया एक चाय हमें भी दे दो, सुबह से घूम रहा हूँ, कहीं काम मिल जाए काम मिल जाए। तो मालिक ने बोल दिया है अभी सब काम फिर से बंद हो रहे हैं। मुझे तो लगता है फिर से गांव वापस जाने की नौबत आने वाली है। शादियों में वेटर का काम करने वाला। मैं भी यही सोच रहा हूँ, शादी ब्याह सगाई, शादी की सालगिरह, फंक्शन सब बंद हो जाएंगे। हम वेटर और टेंट वाले मजदूर कहाँ जाएंगे? हमारी तो कमाई ही इन सब से होती है। कल ही टीवी पर बताया है ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ये सामने तो कोरोना का टीकाकरण अभियान वाली वैन खड़ी है ना। हाँ भैया, ये लोग अब घर घर जाकर कोरोना का टीका लगा रहे हैं। कोरोना की दोनों वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। मैंने तो खुद भी दोनों वैक्सीन लगवा ली और अपने गांव में पत्नी और अम्मा को भी लगवा दी। तुम सबके भी कोरोना का टीका लग चुका है ना? ए भैया, कोई रह तो नहीं गया? देखो भैया, ये वैक्सीन ही है जो हमें कोरोना से सुरक्षित रख सकती है, समझे? सामने वैन खड़ी है, अगर तुम में से कोई रह गया है पहला टीका लगवा लो। और ये टीका मुफ्त में लगता है। हाँ, बस अपना आधार कार्ड दिखाओ, उसके बाद ये टीका तुम्हें लगा देंगे। मुझे तो लगता है हम सब वैक्सीन लगवा चुके हैं, पर तुम सुरेश भैया चुप क्यों बैठे हो हैं? पता नहीं, मुझे तो ये वैक्सीन लगाते हुए डर लगता है। मैंने सुना था कि वैक्सीन के बाद किसी की तबीयत बिगड़ गई भाई। अरे भैया, ये बुखार तो 1-2 दिन का होता है जो हमें कोरोना से लड़ना सिखाता है, और जरूरी नहीं कि ये टीका लगवा कर बुखार सबको हो। हाँ, तुमने अभी तक कोरोना का टीका नहीं लगवाया, इतनी बड़ी गलती की है तुमने। तुम्हें पता है कोरोना का नया प्रकार ओमिक्रॉन आ गया है। अगर ये एक बार हो गया तो कितनी तबीयत और जान पर आ जाएगी। वैक्सीन ही है जो हमें इस मुसीबत से बचने में सहायक रहेगी। और सामने टीका लगाने वाली वो जो वैन खड़ी है ना, वहाँ लगवा लो। अरे वैन तो चली गई, इतनी देर तक तो खड़े रहे वो लोग कि जो रह गया लगवा लो। एक काम करो भैया, तुम कल ही जाकर वैक्सीन लगवा लो, कम से कम एक तो लग ही जाएगी। सुरेश, मैंने तुझे कितनी बार कहा था कि वैक्सीन लगवा ले? मैं तो गांव से ही 2 वैक्सीन लगवा कर लौटा था। ठीक है, मैं कल लगवा लूंगा पहली वैक्सीन। तुझे इतने दिनों से खांसी हो रही है और तूने अभी तक दवाई नहीं ली। एक बार डॉक्टर से चेक तो करवा ले कि इतनी खांसी क्यों हो रही है। अरे वो सर्दी ज्यादा बढ़ गई है ना, इसी वजह से गले में खांसी और थोड़ी हरारत लग रही है। सुरेश अपने कमरे पर लौट आता है। सुरेश ढोलवाला शहर में अकेला रहता था। कुछ दिन तक वो अपनी खांसी और गले के दर्द को टालता रहता है। एक दिन, तुम्हारी तबीयत कैसी है? दवाई ली तुमने डॉक्टर से या नहीं? और कुछ पैसे भिजवा देते, मुझे जरूरत थी। मेरे पास खर्चे के पैसे खत्म हो गए हैं। विमला, यहाँ पर काम नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे बंद हो रहा है। अगले कुछ दिनों में मुझे तो लगता है वापस गांव लौटना पड़ेगा। पता नहीं सब कुछ कैसे होगा। परेशान मत हो, ठीक है, तुम गांव लौटाओ, फिर देखते हैं। सुरेश इससे पहले कुछ समझ पाता उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और डॉक्टर के कहे मुताबिक जब सुरेश का टेस्ट हुआ उसे ओमिक्रॉन हो चुका था। अब आपको 14 दिन तक एक ही कमरे में बंद रहना है, किसी से भी नहीं मिलना। अब मैं क्या करूंगा? गांव भी नहीं जा सकता, किसी से मिल भी नहीं सकता। मेरे पास तो पैसे भी खत्म हो रहे हैं। क्या तुम्हें ओमिक्रॉन हो गया है? मुझे तो तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही है। मैं कल ही तुम्हारे पास आ जाती हूँ। नहीं बिमला, तुम मेरे पास आओगी तो तुम्हें भी ये बीमारी लग जाएगी। मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ ठीक हूँ। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं बंसी को फोन करके मंगवा लूंगा, वो मेरे कमरे के बाहर रख जाएगा। सुरेश बंसी को फोन करता है पर सुरेश, मैं तो अपने गांव आ गया हूँ। मैंने कुछ दिन पहले ही सोच लिया था कि वहाँ रहकर कोई फायदा नहीं है। अब देख, मैंने तुझे ये भी कहा था कि वैक्सीन लगवा ले, पर तूने मेरा कहना नहीं माना। अब तो तेरी मजबूरी है कि कुछ दिन तक तुझे, जब तक तू ठीक नहीं हो जाता, गांव भी नहीं जा सकता। तुझे अपना गुजारा करना ही होगा। क्या करूं, गांव भी नहीं जा सकता, बंसी भी चला गया, मेरी मदद को कौन आएगा? मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। सुरेश कई दिन तक अपने कमरे में ही बीमार पड़ा रहा। अब उसके साथ के कई लोग उससे वहम करने लगे। सुरेश को ओमिक्रॉन हुए कुछ दिन बीत गए थे। एक सुबह, ओ भैया, वो सुरेश ढोलवाला और बंसी मुझे लगता है गांव चले गए। अरे भैया, बंसी तो कब का गांव में ही रह रहा है, पर सुरेश का सुना था उसे वो आजकल फैल रहा है ना, वो ओमिक्रॉन हुआ है उसे कुछ दिन हो चुके हैं भैया। तो उसका गुजारा कैसे हो रहा होगा? खैर खबर तो ले लेते। अरे भैया, कैसी बातें करते हो तुम? मैं गया तो मुझे भी हो जाएगा। मैं तो भूल कर भी ना जाऊं भैया।
कुछ दिमाग भी है या नहीं है? बिना उसे मिले भी तुम दूर से ही उसकी सहायता कर देते। पता नहीं किस हाल में है बेचारा सुरेश। जरा उसका फोन नंबर दो। हेलो सुरेश, अरे मैं बोल रहा हूँ रामदीन चाय वाला। कैसे हो भैया? रामदीन भैया, मेरी हालत ठीक नहीं है। पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया, बाहर जा नहीं सकता, फोन कोई उठाता नहीं, मैं बहुत बुरे हाल में हूँ भैया। अरे रोना बंद करो, मैं तुम्हारे दरवाजे पर खाने पीने का सब सामान रख दूंगा, उठा लेना, ठीक है? और मेरी जानकारी में एक डॉक्टर साहब हैं, वो वीडियो पर तुमसे बात करेंगे और जैसे जैसे वो कहें वैसे ही अपना ध्यान रखना, ठीक है? और चिंता मत करो भाई, ओमिक्रॉन के मरीज ठीक हो रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, बस हिम्मत रखो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, ठीक है? शुक्रिया रामदीन भैया। और रामदीन चाय वाले ने सारी जरूरतों का सामान सुरेश के कमरे के दरवाजे पर रख दिया और डॉक्टर से भी वीडियो पर बात करवा दी। कुछ दिनों बाद सुरेश ठीक हो गया। वो सबसे पहले रामदीन के पास गया। रामदीन भैया, आज मैं आपकी वजह से ठीक हो पाया हूँ। आपने तो सचमुच मेरा जीवन बचा लिया। मेरे बुरे वक्त में आप भगवान का रूप बनकर आए। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। अरे मैंने तो बस इंसानियत का फर्ज निभाया भैया, है? मुसीबत के इस दौर में एक दूसरे की सहायता करना हर नागरिक का फर्ज है भाई। हमने जैसे कोरोना को हराया था, एक दिन ओमिक्रॉन को भी हम सब मिलकर हरा देंगे। हाँ अच्छा भैया, गांव जाकर कुछ वक्त के पश्चात वैक्सीन जरूर लगवा लेना और ये 500 रुपए रखो, तुम्हारे काम आएंगे, ठीक है? रामदीन भैया, मुसीबत के वक्त ही हमें पता चलता है कौन अपना है कौन पराया। आप खुद बाल बच्चों और परिवार के खर्चे इस चाय की छोटी सी दुकान से बड़ी मुश्किल से कर रहे हो और मेरे ऊपर भी आपने इतने पैसे खर्च कर दिए भैया। अरे सुरेश भैया, पैसा तो हम फिर कमा लेंगे, पहले एक दूसरे की जिंदगी बचाना बहुत जरूरी है। अच्छा, अपना ख्याल रखना और गांव पहुंचकर फोन करना है। यहाँ के हालातों का कुछ नहीं पता, कब तक ये ओमिक्रॉन रहे। जैसे ही थोड़े हालात सुधरेंगे मैं तुम्हें फोन कर दूंगा, ठीक है? हाँ भैया, फरवरी तक तो वैसे भी शादियां नहीं है, उसमें भी हालात और बिगड़ गए तो सरकार पूरा लॉकडाउन जरूर लगा देगी। भगवान हमें इस ओमिक्रॉन नामक मुसीबत से जल्दी छुटकारा दिलाएं। एक दिन जरूर मिल जाएगा। अच्छा राम राम भैया, अपना ख्याल रखना, ठीक है? फिर मिलेंगे। राम राम भैया, फिर मिलेंगे।